बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है वो है सीआरटी ड्रॉबैक्स पे कि सीआरटी मॉनिटर्स में कौन से ड्रॉबैक्स होती है या उनमें कौन सी कमियां होती है। पहले जो सबसे पहले इसका ड्रॉबैक है जो इसमें कमी है या वो है वेरी लार्ज साइज। इसका जो साइज है बहुत बड़ा होता है, जिस तरह आपने इसके इमेजेस में देखा कि डेस्क पे ये बहुत ज़्यादा स्पेस लेता है, साइज में बहुत ज़्यादा होता है। टेक लार्ज स्पेस, ठीक है। ज़्यादा साइज का मतलब है कि बहुत डेस्क पे मेज पे आपकी बहुत बड़ा स्पेस लेगा। दूसरी बात यह है कि बड़े स्पेस की वजह से इसको हिलाना भी क्या होता है, मुश्किल होता है। दूसरी इसमें जो ड्रॉबैक है वेरी हैवी। इसकी जो साइज़ है वेट के लिहाज से भी बहुत ये हैवी होता है, ज़्यादा होता है। 16 इंचेस डीप, ठीक है। टॉप से बॉटम तक ये तकरीबन 16 इंच, तकरीबन या फ्रंट से लेके बैक की तरफ 16 इंच इसका साइज होता है। एंड वेट अबाउट 30 पाउंड और 30 पाउंड के करीब इसका वजन होता है। तो साइज भी ज़्यादा है, वजन भी ज़्यादा है और इसकी वजह से हेवी है। और दूसरा इसमें जो बड़ा तीसरा बड़ा ड्रॉबैक है वो है यूज़ ए लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बहुत ज़्यादा पावर कंजम्पशन करता है, बिजली बहुत ज़्यादा यूज़ करता है। कम बिजली पे ये चल भी नहीं सकता। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास रिचार्जेबल बैटरियाँ हो तो उस बैटरी पे चलना मुश्किल होता है। अगर पास बैटरी पे चल भी जाए तो उन बैटरी को बहुत जल्द वो क्या कर देगा, डाउन कर देगा, उसकी चार्ज को ख़त्म कर देगा। नॉट प्रैक्टिकल टू यूज़ विद नोटबुक। लैपटॉप के साथ, नोटबुक के साथ उसको यूज़ करना मुमकिन नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि लैपटॉप की बैटरी में चार्ज इतना नहीं होता कि ये एक ऐसे मॉनिटर को जो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करती हो उसको सपोर्ट करे और उसको चला ले। ड्यू टू मोर पावर कंजम्पशन, लैपटॉप के साथ क्यों इसका यूज़ प्रैक्टिकल नहीं है, अटैच करना प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि इसकी जो पावर कंजम्पशन है, बिजली की जो इस्तेमाल है बहुत ज़्यादा है। और लैपटॉप में अगर देख ले बैटरी तो इसमें वो इतनी ज़्यादा चार्ज नहीं होती कि इतने बड़े मॉनिटर को वो चला सके। तो यहाँ तक तो हमारा था सीआरटी मॉनिटर। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे और वहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे फ्लैट पैनल डिस्प्ले को। तो नेक्स्ट उस पर चलते हैं और स्टार्ट करते हैं फ्लैट पैनल डिस्प्ले। ठीक है, जो हमने शुरू में बताया, कहा था कि एक कंप्यूटर के साथ दो किस्म के मॉनिटर्स यूज़ होते हैं। एक सीआरटी, तो सीआरटी को तो हमने डिस्कस कर लिया। अब दूसरा पढ़ते हैं फ्लैट पैनल डिस्प्ले। तो उसमें जो हमारे पास आ जाता है वो है एलसीडी। एलसीडी स्टैंड फॉर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। कॉमनली फाउंड ऑन लैपटॉप, ज़्यादातर या शुरू में जो था एलसीडी ये लैपटॉप के साथ यूज़ होता था। लैपटॉप के स्क्रीन, लैपटॉप का एक हिस्सा था, इसका एक स्क्रीन था। बाद में डेस्कटॉप के लिए भी, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स के लिए भी अलहदा से एलसीडी स्क्रीन बन गई और फिर उसको डेस्कटॉप कंप्यूटर के साथ यूज़ किया जाने लगा। और इसी तरीके से जो सीआरटी मॉनिटर था उसका यूज़ कम होना शुरू हुआ और उसकी जगह एलसीडी स्क्रीन ने ले ली। सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ सीआरटी। सीआरटी में ये एलसीडी में जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि सीआरटी में जो ड्रॉबैक्स थे, ठीक है, एक हैवी था, वेट ज़्यादा था, पावर कंजम्पशन उसकी ज़्यादा थी। तो ये सारी चीज़ें एलसीडी में ख़त्म हो गई। इसका वेट सीआरटी से बहुत कम है, स्पेस या बहुत कम लेता है, बहुत कम जगह इसको यूज़ करेंगे तो इसके लिए बहुत कम जगह दरकार होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत कम इसको पावर की ज़रूरत होती है, यानी इसको बैटरी पे चलाया जा सकता है। पावर कंजम्पशन की या पावर यूसेज इसका सीआरटी के मुकाबले में बहुत कम है। इमेज डिस्प्ले जो इसके वर्किंग का तरीका है, जिस तरह सीआरटी में ये था कि बैक से इलेक्ट्रॉन गन जो था वो इलेक्ट्रॉन्स को स्क्रीन की तरफ फायर करता था और फिर वो प्रोसेस चलता था इमेज को डिस्प्ले करने के लिए या डिस्प्ले को आउटपुट करने के लिए। तो इसमें जो तरीका है वो ये है, इमेज डिस्प्ले में स्पेशल काइंड ऑफ लिक्विड क्रिस्टल। ठीक है, इसकी जो स्क्रीन है, जो इसकी इनर टेक्नोलॉजी है वो मुश्तमिल है लिक्विड क्रिस्टल पे, जिसकी वजह से हमें डिस्प्ले मिलता है स्क्रीन पे। लेकिन वो काम किस तरह करता है? लिक्विड क्रिस्टल तो होता नॉर्मल हालत में ट्रांसपेरेंट भी है, यानी इसके थ्रू लाइट गुजर सकती है।
बट बिकम ओपेक, लेकिन ये क्या हो जाता है, ओपेक हो जाता है, अनट्रांसपेरेंट हो जाता है। ओपेक मीन्स अनट्रांसपेरेंट हो जाता है व्हेन चार्ज विद इलेक्ट्रिसिटी, जब इसको चार्ज किया जाए पावर से, बिजली से। जब इस बिजली ये लिक्विड क्रिस्टल में को चार्ज कर दे तो इसकी ट्रांसपेरेंसी ख़त्म हो जाती है और फिर ये क्या हो जाता है, अनट्रांसपेरेंट हो जाता है। पर इसमें से लाइट नहीं गुजर सकती, अगर लाइट इसकी तरफ पड़ेगी तो वो रिफ्लेक्ट होगी। तो इस तरीके से जब ये ओपेक हो जाएगा तो ओपेकनेस की वजह से ये जो अपना डिस्प्ले है वो यूज़र को शो करेगा। फिर इसकी कुछ अपनी ड्रॉबैक्स है एलसीडी स्क्रीन की। एक ये है, इमेज डिफ़िकल्ट टू सी इन ब्राइट लाइट। अगर हम ऐसी एनवायरनमेंट में एलसीडी को यूज़ करें जहाँ पे लाइट ज़्यादा हो, या कमरे में यूज़ करें और बहुत ज़्यादा बल्ब ऑन हुए हो, तो चूंकि इसके इस एनवायरनमेंट में लाइट ज़्यादा होगी, चाहे नेचुरल एनवायरनमेंट में, कमरे से बाहर नेचुरल एनवायरनमेंट में जाए, और या कमरे के अंदर हो लेकिन चारों तरफ ये लाइट्स ऑन हो, तो फिर स्क्रीन पे डिस्प्ले क्लियर नज़र नहीं आएगा। लैपटॉप यूज़र, यही वजह है कि जो लैपटॉप यूज़र है, जो और किस्म के लैपटॉप है उसमें एलसीडी का यूज़ है स्क्रीन में, तो जब वो काम करते हैं तो लैपटॉप यूज़र जो है वो ऐसी जगह देखते हैं कि जहाँ पे उनके स्क्रीन पे साया पड़े, जहाँ पे उसके स्क्रीन पे शेड हो और लाइट डायरेक्टली ना हो, ताकि स्क्रीन की जो वो डिस्प्ले है, इमेज है, वो क्लियर देख सके। और तीसरी बात इसमें जो वो है ड्रॉबैक, वो ये है लिमिटेड व्यू एंगल। अगर हम इसके बिल्कुल फ्रंट पे बैठे स्क्रीन के तो हमें तो डिस्प्ले क्लियर नज़र आएगा, लेकिन अगर हम पोजीशन चेंज कर ले, लेफ्ट की तरफ चले जाए या राइट की तरफ चले जाए, और एंगल को चेंज करने से इसका फिर जो डिस्प्ले है वो यूज़र को क्लियर नज़र नहीं आएगा। तो इसमें ये दो तीन किस्म का डिस्प्ले है कि ब्राइट लाइट में इसका जो डिस्प्ले है वो क्लियर नज़र नहीं आता, और व्यू एंगल इसका बहुत लिमिटेड है। अगर सामने से हम हट जाए और साइड पे इसको डिस्प्ले को देखने की कोशिश करें तो हमें वो क्लियर उसका जो डिस्प्ले है नैरो व्यू एंगल या कम एंगल होने की वजह से हमें क्लियर नज़र नहीं आएगा। अगर इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा ब्राइट हो, बहुत ज़्यादा रोशनी हो, तो भी स्क्रीन पे इसका जो डिस्प्ले है हमें क्लियर नज़र नहीं आएगा। तो ये चंद ड्रॉबैक्स थी एलसीडी की। जिस तरह सीआरटी की अपनी ड्रॉबैक्स है, एलसीडी की फिर अपनी ड्रॉबैक्स है। तो जो ये हमारे पास दो स्क्रीन है, ठीक है, इसको बाहर कर देखें तो ये वाला जो है जिस तरह बताया कि डेस्कटॉप का अपना वर्जन है, तो यह डेस्कटॉप कंप्यूटर के साथ यूज़ होने वाला एलसीडी स्क्रीन है, और ये लैपटॉप में यूज़ होता है, इस तरह मोबाइल में भी यूज़ होता है, और इस तरह टैबलेट में भी इसका यूज़ है। तो मुख्तलिफ़ किस्म के डिवाइसेस में एलसीडी का यूज़ है। और आजकल अगरचे हम एडवांस ये स्क्रीन से मॉनिटर्स भी एडवांस हो चुके हैं, जो अगले टॉपिक्स में हम पढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में ज़रा इसको और डिटेल से पढ़ेंगे, और अभी तक एलसीडी का इतना ही है। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट उस टॉपिक में इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे।